हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। कह रहा है कि a प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है तथा a से a में परिभाषित संबंध r इस प्रकार है कि x, y बिलोंग करता है r से, जो संबंध है x प्लस 2y बराबर 10, जबकि x, y बिलोंग करता है a से। तो r इनवर्स यानी r प्रतिलोम हमें ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो मान लीजिए हमारे पास दो समुच्चय P और Q है, इनके बीच हमें संबंध बनाना है। तो संबंध जो होगा P से कहाँ तक, Q में, और इनके युग्म जो होंगे वो क्रम, अब इनके अवयव होंगे वो क्रम युग्म में बने रहेंगे। तो यहाँ पे जो R होगा वो क्या हो जाएगा, कोष्टक में x, y, जो x बिलोंग करेगा P से और y बिलोंग करेगा Q से। यानी x जो अवयव है समुच्चय P का होगा और y अवयव है समुच्चय Q से होगा। x होता है, ये क्या होता है, ये प्रथम घटक होता है, प्रथम घटक। और y क्या होता है, ये होता है आपका द्वितीय घटक। द्वितीय घटक जो समुच्चय Q से लिया गया है और प्रथम घटक जो समुच्चय P से लिया गया है। चलिए इसको हल करते हैं। पहले हम समुच्चय A लिख लेते हैं। समुच्चय A क्या है आपका, ये आपका प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये क्या आपका 9, 10, 10 है यहाँ पे। तो ये क्या है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कह रहा है कि x, y बिलोंग कर रहा है r से। तो ये हमारा क्या है, x प्लस 2y बराबर में 10, और जबकि कह रहा है कि x, y बिलोंग कर रहा है किससे, a से। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से y ज्ञात करना है। तो y कैसे ज्ञात करेंगे, तो x प्लस 2y बराबर में 10। तो यहाँ से अगर हम y निकालते हैं y, तो ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस एक्स और बटा में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2। तो देखिए अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे x बराबर कितना रखते हैं, 1 रखते हैं, तो y कितना आ जाएगा, देखिए y आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 9/2, तो ये कितना हो जाएगा, 9/2 काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4.5। इसी प्रकार x बराबर हम क्या करते हैं, 2 रखते हैं। तो जब x बराबर 2 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 घटाएंगे तो 8, और 8/2 कितना आ जाएगा आपका, ये 4 आ जाएगा। तो देखिए ये आपका क्या है, y 1 से 10 के बीच में प्राकृतिक संख्या चाहिए। ये x बराबर अगर हम क्या करते हैं, 3 रखते हैं, y यहाँ पे 7 और बटा में 2 काटेंगे तो 3.5 होगा। इसी प्रकार x हम क्या करेंगे, 4 रखेंगे तो y हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, y हमें प्राप्त हो जाएगा 6 और बटा में 2 काटेंगे तो यहाँ पे 3 प्राप्त हो जाएगा। अब x बराबर 5 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 5 और बटा में 2 काटेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। x बराबर 6 रखते हैं तो y हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 4 और बटा में 2 काटेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। x बराबर 3 रखते हैं तो y हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार x बराबर 7 रखेंगे तो y कितना प्राप्त हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट रख दे रहे हैं, 3 यहाँ पे 7 घटाएंगे तो 3, तो 1.5 हो जाएगा। और x बराबर 8 रखेंगे तो यहाँ पे जो हमें y प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त हो जाएगा, देखिए घटाएंगे तो 2, तो 1 हो जाएगा। और x बराबर 9 रखते हैं तो y, तो यहाँ पे रखेंगे तो y हमें 0.5 प्राप्त हो जाएगा। और अगर हम क्या करते हैं, x बराबर 10 रखते हैं, 10, तो 10 में से 10 गया 0, 2 से भाग देंगे तो 0, तो y हमें 0 प्राप्त हो गया। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो हमारा x, y हो क्या होना चाहिए, a से होना चाहिए, a से बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे a में नहीं है, ये a में नहीं है, ये भी a में नहीं है, ये भी, और a में नहीं है, और a में भी नहीं है। और यहाँ से देखा जाए तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, आपका ये दशमलव के रूप में है, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये जो हमारा संबंध बना वो क्या बन गया, a से a में जो संबंध प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, 2 रखा तो 4 मिल गया, फिर हमने क्या किया, 4 रखा तो 3 मिल गया, और फिर यहाँ पे क्या किया, 6 रखा तो हमें 2 मिल गया। और फिर यहाँ पे जब हमने क्या किया, 8 रखा था तो यहाँ से भाई हमें क्या मिल गया था, 1 मिल गया था। तो ये हमारा एक संबंध बन गया।
अब हमसे कह रहा है कि आर इनवर्स बताना है, आर इनवर्स यानी आर प्रतिलोम बताना है। तो इसका प्रतिलोम क्या होगा, ये क्या होता है, इसका प्रांत होता है, ये परिसर होता है। तो परिसर प्रांत में बदल जाता है और प्रांत परिसर में बदल जाता है, यानी इसके स्थान चेंज हो जाते हैं। पहला अवयव दूसरे के अवयव के स्थान पे और दूसरा अवयव क्या होता है प्रथम अवयव के स्थान पे, इस प्रकार हो जाता है। सभी अवयव इस प्रकार बदल जाते हैं। तो यहाँ से जो हमारा ए से ए में संबंध आर इनवर्स बना आर प्रतिलोम, ये क्या बन गया, 4,2 एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में 3,4, और एक कोष्टक में 2,6, और एक कोष्टक में बन गया 1,8। तो ये हो गया इसका प्रतिलोम। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।